तो हेलो गाइस। तो आज जो हम कर रहे हैं वो सेक्स थेरेपी। तो सेक्स थेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट तो है ड्यूअल सेक्स थेरेपी मॉडल। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है, ये किस चीज़ पे रूटेड है? रिलेशनल और इंटरपर्सनल डायनामिक्स में, मैरिटल डिसफंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। जो ये यूनिक है और सेंसिटिव थेरेपेटिक अप्रोच है, एम्फसाइज करता है बैलेंस रिप्रेजेंटेशन, साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड जेंडर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। और जो ये स्ट्रक्चर है ये प्रिवेंट करते हैं बायसेस, मिनिमाइज करते हैं इंटरपर्सनल डिस्टॉर्शंस और प्रमोट करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग को। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? सेक्स थेरेपी जो बिल्ट हुई थी वो 15 साल की लेबोरेटरी रिसर्च के बाद हुई है और 11 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस के बाद हुई है। ट्रीटमेंट जो है इवॉल्व हुआ है फ्रॉम डिज़ायर टू एड्रेस सेक्सुअल डिसफंक्शन विद फिजियोलॉजिकल एक्यूरेसी। और अप्रोच रिकॉग्नाइज करती है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग रिलेशनल है, मतलब किसी की सेक्सुअल फंक्शनिंग इंडिविजुअल नहीं होती, सेक्सुअल फंक्शनिंग रिलेशनल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो इंडिविजुअल के बजाय रिलेशनल है। अब हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, इसमें मतलब लेबोरेटरी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। वो इसलिए शुरू हुई थी बिकॉज ट्रीटमेंट को इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि फिज़ियोलॉजिकल नॉलेज नहीं थी। तो वो फिज़ियोलॉजिकल नॉलेज को जानने के लिए और फिज़ियोलॉजिकल नॉलेज लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से पता चलती। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से फिज़ियोलॉजिकल नॉलेज जानने के लिए, ताकि इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट पता चले। तो उसके बाद क्लिनिकल प्रोग्राम भी शुरू हुआ सेक्सुअल डिसफंक्शन का। क्लिनिकल विंग शुरू हुआ। इनका इनिशियल हाइपोथेसिस था कि ट्रीटमेंट वाज हिंटर्ड बाय लैक ऑफ डाटा ऑन ह्यूमन सेक्सुअल फिजियोलॉजी। सेक्सुअल फिजियोलॉजी के ऊपर कोई डाटा ही नहीं था। तो फिर इन्होंने लैब फाइंडिंग से शुरू कर दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है कॉन्जॉइंट मैरिटल यूनिट थेरेपी। ये कॉन्जॉइंट मैरिटल यूनिट थेरेपी क्या है? ये सेक्सुअल डिसफंक्शन को एक मैरिटल प्रॉब्लम देखती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसको ऐसा इंडिविजुअल डिसऑर्डर नहीं देखते। जैसे पहले हमने कहा सेक्सुअल फंक्शनिंग रिलेशनल है, तो नाम से पता चल रहा है कॉन्जॉइंट मैरिटल यूनिट थेरेपी। तो ये सेक्सुअल डिसफंक्शन को एक मैरिटल प्रॉब्लम दिखती है। ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं दिखती, एक मैरिटल प्रॉब्लम दिखती है, मैरिटल कपल्स की प्रॉब्लम है। तो ये कपल्स पे एज अ यूनिट फोकस करती है, बजाय कि पार्टनर को, सिम्टोमेटिक पार्टनर को आइसोलेशन में ट्रीट करने के लिए कपल को एज अ यूनिट लेती है। दोनों हस्बैंड और वाइफ को इन्वॉल्व करती है, बजाय कि ये देखने के कि इनिशियल सेक्सुअल डिसफंक्शंस किसके पहले आए। क्योंकि अगर आप एक पार्टनर को आइसोलेट कर दोगे तो कम्युनिकेशन बैरियर्स आ जाएंगे, इमोशनल कन्फ्यूजन आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। जैसे वाइफ अनश्योर हो कि उसे इनिशिएट करना है, अवॉइड करना है सेक्सुअल कांटेक्ट अपने इम्पोर्टेंट हस्बैंड के साथ अंडरगोइंग थेरेपी। अब आपके हस्बैंड थेरेपी ले रहा है इम्पोर्टेंसी के लिए, तो वाइफ को भी उसमें होना चाहिए था कि उसे पता हो कि उसे कब सेक्सुअल कांटेक्ट इनिशिएट करना है, कब अवॉइड करना है। नहीं पता होगा तो वाइफ अनश्योर रहेगी। तो सेम चीज़ वाइफ के कंटेक्स्ट में भी अप्लाई होती है। वाइफ थेरेपी ले रही हो, नॉन ऑर्गेज़म में दिक्कत आ रही हो,
से, तो सेम चीज़ उसके लिए भी अप्लाई होती है। तो कोई अनइन्वॉल्व पार्टनर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल थेरेपी फेल हो जाती है। सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो एक डायडाक्टिक इंटरेक्शन है। मैरिटल यूनिट थेरेपी जो है वो ट्रीट करती है कपल को एज अ पेशेंट, कपल को एज अ पेशेंट ट्रीट करती है, एक पेशेंट ट्रीट करती है मैरिटल यूनिट थेरेपी। अगर आप इग्नोर करोगे पार्टनर तो थेरेपेटिक प्रोग्रेस नलीफाई हो जाएगी। तो कंजॉइंट मैरिटल थेरेपी डायनामिक्स ये माना जाता है कि दोनों स्पाउस, हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इशू को, एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम की दिक्कत नहीं है। ये किस पे एम्फसाइज करती है? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन पे, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन। फिर वही बातें बताई है कि पेशेंट आइसोलेशन हो जाए तो उसके क्या डेंजर्स है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, इन दूसरा कैसे करता रह जाएगा, क्या करना है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। ये सेक्सुअल फंक्शनिंग रिस्टोर नहीं करता, पर रेजिडुअल बची हुई इंटीमेसी को भी ख़त्म कर देता है। अगर एक पार्टनर का ट्रीटमेंट होगा तो आधी प्रॉब्लम तो इग्नोर हो जाती है। स्पाउसेस सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट कर ले और एक दूसरे को एक्यूज़ करे अनजस्टली। थेरेपी को दोनों पार्टनर्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप्स प्रोग्रेस को नलीफाई कर देंगे। ड्यूल सेक्स थेरेपी टीम्स, इसमें मेल फीमेल को थेरेपिस्ट टीम्स होती हैं। यहाँ पे लिखे ना, मैं इसका थोड़ा बढ़ा देती हूँ। तो मेल फीमेल को थेरेपिस्ट टीम होती है, मतलब एक मेल थेरेपिस्ट होता है, एक फीमेल थेरेपिस्ट होता है, तो ये एज अ को थेरेपिस्ट काम करते हैं। जो ड्यूल सेक्स टीम होती है ये क्या करती है कि हस्बैंड, एक मेल थेरेपिस्ट है, एक फीमेल थेरेपिस्ट है, और ऐसे हस्बैंड वाइफ है, तो ये दोनों पार्टनर्स को मतलब हस्बैंड और वाइफ को एक रिप्रेजेंटेटिव अलाई और ट्रांसलेटर दे देती है, रिप्रेजेंटेटिव अलाई और ट्रांसलेटर दे देती है। और ये एक मेल थेरेपिस्ट हस्बैंड की प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएगा वाइफ को, जैसे फीमेल थेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छी तरह वाइफ की इमोशनल डिस्ट्रेस को इंटरप्रेट कर पाएगी और उसको तो एम्पैथी और इमोशनल सेफ्टी बिल्ड करती है। तो इसमें की पॉइंट क्या हो गए कि ड्यूअल सेक्स टीम क्या है, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक एम्पैथी है, एक फ्रेंड मिल जाता है, फ्रेंड इन कोट हो जाता है, ट्रांसलेट सेक्सुअल एंड इमोशनल लैंग्वेज, नो इमोशनल और कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इमोशनल कॉग्निटिव मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ड्यूअल सेक्स थेरेपी टीम्स है ये। तो थेरेपिस्ट रोल्स इन ड्यूअल सेक्स टीम्स, एक मेल को थेरेपिस्ट होता है, वो इंटरप्रेट करता है मेल पार्टनर को, उसको एजुकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको इंटरप्रेट भी करता है, एजुकेट भी करता है, रिप्रेजेंट भी करता है। मेल ओरिएंटेड सेक्सुअल इंफॉर्मेशन वाइफ को देता है। फीमेल को थेरेपिस्ट है, वो इंटरप्रेट करती है और एडवोकेट करती है फीमेल को,
और सेक्सुअल इंसाइट्स जो फीमेल सेक्सुअल इंसाइट्स हस्बैंड को देता है। तो दोनों थेरेपिस्ट जो है सेम जेंडर वो थेरेपिस्ट अवॉइड सेम जेंडर एक्सक्लूसिविटी इन इंट्रैक्शन। ये तो मेल से बात करेगा, फीमेल से। एडिशनल क्या ट्रांसलेट करता है, डिकोड करते हैं जेंडर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इक्वल इमोशनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, काउंटर एक्ट करते हैं अगर कोई बाइस आ रहा हो। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नीड क्या है, नीड क्या ड्यूल सेक्स थेरेपी की। जब अगर मान लो दो में एक फीमेल थेरेपिस्ट है तो 2 अगेंस्ट 1 हो सकता है, वो या अकेला मेल थेरेपिस्ट है तो भी 2 अगेंस्ट 1 हो सकता है। तो जेंडर लिंक्ड इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाएगी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी आएगी। तो इन इंटरपर्सनल बायसेस को मिनिमाइज करने के लिए, रियलिटी फैक्टर बनाने के लिए ऑनेस्ट ड्यूल सेक्स टीम के एडवांटेजेस क्या है। एक तो बैलेंस्ड जेंडर रिप्रेजेंटेशन होती है, एनहांस्ड डिस्क्लोजर, एक फीमेल ज़्यादा ऑनेस्ट होगी दूसरे वुमेन के प्रेजेंस में, ट्रांसफरेंस मिनिमाइज हो जाती है। रोल साइलेंट को थेरेपिस्ट का भी रोल होता है, वो ऑब्जर्व करता है इमोशनल रिस्पॉन्सेस, नॉन वर्बल क्यूज़ को। रोल स्विच कर देते हैं। सेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक बार पहले ईच पार्टनर मीट्स द सेम जेंडर थेरेपिस्ट इंडिविजुअली प्रायर टू जॉइन सेशन। मेल थेरेपिस्ट मेल से मिलता है, फीमेल थेरेपिस्ट फीमेल से मिलती है। इससे होता है वो राउंड टेबल डिस्कशंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। कॉन्जॉइंट सेशंस के दौरान थेरेपिस्ट ऑल्टरनेट करते हैं एक्टिव और ऑब्जर्वर रोल्स में। और ऑब्जर्वर क्या होता है, वो असेस करते हैं पेशेंट की रिसेप्टिविटी और सटल इमोशनल क्यूज। डिस्कशन जो साइको एजुकेट करते हैं। ये कि एजुकेशन देते हैं। कोर कंपोनेंट क्या होता है, एजुकेट करना। उनको सिखाया जाता है सेक्सुअल फंक्शनिंग के फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स। सेक्सुअल फंक्शनिंग के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स भी और साइकोलॉजिकल मैकेनिज़म्स भी सिखाए जाते हैं। तो इफ़ेक्टिव होती है। ये इसके की पॉइंट्स हैं कि एजुकेशन के मल्टीपल सेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल डायनामिक्स और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस सिखाया जाता है सेक्सुअल फंक्शनिंग के। तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, म्यूचुअल इंसाइट बढ़ जाती है ना, दोनों के जब उनको पता चले कि इन्फॉर्म्ड, कॉन्फिडेंट और एम्पैथेटिक कपल्स बनते हैं। एजुकेशनल कंपोनेंट में क्या है, ये सेक्स को एज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे रीइंटीग्रेट करते हैं सेक्स को एज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नॉर्मलाइज करते हैं सेक्सुअल फंक्शनिंग को और एड्रेस करते हैं स्पेक्टेटरिंग को, मेंटल डिसएंगेजमेंट ड्यूरिंग इंटीमेसी। ये इम्पॉर्टेंट है, एड्रेस स्पेक्टेटरिंग, जो मेंटल डिसएंगेजमेंट होती है इंटीमेसी के दौरान। तो ये कंक्लूडिंग समरी है। ट्रीटमेंट का क्या फोकस होता है, ट्रीटमेंट समरी इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट का क्या फोकस होता है कि इंडिविजुअल एक्चुअल पेशेंट नहीं है, कपल एक्चुअल पेशेंट है, वो एक यूनिट है। पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट, दोनों पार्टनर होने चाहिए। थेरेपी का स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूल सेक्स टीम्स होती है,
और ड्यूल सेक्स टीम्स होती है स्ट्रक्चर थेरेपी का, और अगेंस्ट आइसोलेशन, आइसोलेशन के अगेंस्ट है। इंडिविजुअल थेरेपी दोगे तो डिसफंक्शन वर्सन हो जाएगा, और एजुकेट कराया जाता है फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ सेक्स को लेके। ये कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव ड्यूअल सेक्स थेरेपी। ये कुछ गाइडलाइंस है इफ़ेक्टिव ड्यूअल सेक्स थेरेपी के लिए कि कैसे इफेक्टिव ड्यूअल सेक्स थेरेपी हो। पहले सेम जेंडर रेपो एस्टेब्लिश करो अर्ली सेशंस में। सेम जेंडर रेपो एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। मेल का मेल के साथ अच्छा रिलेशनशिप, और फीमेल का फीमेल के साथ, मेल थेरेपिस्ट का मेल पेशेंट के साथ। जेंडर इम्बैलेंस, रोल कन्फ्यूजन ना हो, रोमांटिक सेक्सुअलाइज ट्रांसफरेंस ना हो, कोलैबोरेशन हो, थेरेपिस्ट अथॉरिटी ना हो, रिलेशनशिप डायनामिक्स पे फोकस करो, एनकरेज इमोशनल फ्लो बिटवीन स्पाउसेस नॉट टुवर्ड्स थेरेपिस्ट, प्लस थेरेपिस्ट पेयरिंग। मतलब इसमें है कि कोलैबोरेशन हो, गाइडलाइंस है ये फॉर इफेक्टिव ड्यूअल सेक्स थेरेपी। ये दोनों कोलैबोरेट हो, मतलब मेल का पहले अच्छी तरह मेल के साथ रिलेशनशिप बन जाए, फीमेल का पहले अच्छी तरह फीमेल के साथ रिलेशनशिप बन जाए, और कोई प्रॉब्लम मैरिटल है रिलेशनशिप डायनेमिक्स पे फोकस करो, सेक्सुअल ट्रांसफरेंस ना हो, इमोशनल फ्लो उनके बीच में। तो अभी एक बार हम ये करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे द ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स।